पावर सेक्टर, IPPs के साथ मुआहदे, बिजली की बुलंद कीमतें और आवाम की बिल ना अदा करने की इस्तिताअत हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गए हैं और हुकूमत कभी एक तरीके से और कभी दूसरे तरीके से आवाम का बोझ कम करने का दावा कर रही है। चीन से CPEC के तहत होने वाले मुआहदों पर कर्जों की रिप्रोफाइलिंग का मुतालबा किया गया। वज़ीर तवानाई और वज़ीर ख़जाना चीन गए। यह दावा भी किया गया कि मज़बूत बातचीत हुई है, अभी तक कोई नतीजा नहीं आया, इंतजार है। इम्पोर्टेड कोयले पर चलने वाले पावर प्लांट्स को लोकल कोयले पर तब्दील करने का भी दावा किया जा रहा है। इस हवाले से भी पेशरफ्त का दावा किया जा रहा है। फिर शोर उठा कि बिजली पैदा करने वाली कंपनीज के मुआहदों को दोबारा रीनिगोशिएट किया जाए। फिर खबर आई कि हुकूमत 1994 और 2002 के तहत लगने वाले पावर प्लांट से बातचीत कर रही है। फिर निगरान हुकूमत में वज़ीर तवानाई रहने वाले मोहम्मद अली को गुज़िश्ता महीने वज़ीर आज़म ने एनर्जी सेक्टर पर अपना मुआवन ख़ुसूसी बना लिया। मोहम्मद अली ही वो शख्सियत हैं जिन्होंने 2019 में बिजली पैदा करने वाले कारखानों का तफसीली ऑडिट करके रिपोर्ट बनाई थी, जिसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत में दोबारा मुआहदे रीनिगोशिएट किए गए। मगर अब इतलात आ रही हैं कि उन्हीं बिजली बनाने वाली कंपनीज के साथ दोबारा मुज़ाकरात हो रहे हैं, उन पर कॉन्ट्रैक्ट मनसूखी के दबाव की खबर आई। ताहम वज़ारत तवानाई इन खबरों की तरदीद कर रही है। फिर शहबाज राना ने यह खबर दी कि हुकूमत IMF के साथ एक ऐसा प्लान शेयर कर रही है जिसके तहत 2800 अरब रुपए यानी तकरीबन 6 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत में कमी की जाए, जिसमें सूबे जो हैं वो भी अपना हिस्सा डालें, वफाक भी अपना हिस्सा डालें। एक पूरा इस हवाले से एक प्लान हो। मगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इसके हवाले से इनकार कर दिया। उनकी खबर के मुताबिक इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न उवैस लगारी साहब मौजूद हैं। आज आसफा भुट्टो ज़रदारी ने सिंध में और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सिंध के अंदर जो लोड शेडिंग उस पर कड़ी तनकीद की है, उसका भी जवाब उनसे लेंगे। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी अपनी वजारत ऐसी है कि चंद दिन में बहुत सारी खबरें जमा हो जाती हैं और बहुत सारे मामला इस वक्त हैं जिन पर आपसे बात करनी है। सबसे पहले, क्या वाकई ये बात दुरुस्त है 2800 अरब रुपए का प्लान यानी कि 6 रुपए फी यूनिट बिजली की कीमत में कमी करने का प्लान जो कि IMF को दिया गया है, जिसमें 1400 अरब रुपए सूबे अपने अपने खर्चे कम करके कंट्रीब्यूट करेंगे? खैबर पख्तूनख्वा ने पहले ही मना कर दिया। बाकी 700 अरब रुपए तकरीबन PSDP से निकाले जाएं और बाकी हेड से निकाले जाएंगे। क्या ये दुरुस्त है? शाहजेब भाई, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, हम लोग पिछले 3-4 महीने में मुख्तलिफ ऑप्शंस अपनी प्राइसेस को और कीमतों को नीचे लेके आने के लिए मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस, कौन उसको फ़ंड करेगा, कौन सोर्स करेगा, किस तरह होगा, टैक्सेस में कमी क्या आ सकती है, नहीं आ सकती, तमाम चीज़ें जो मीडिया में आप लोग देखते रहते हैं और कहते रहते हैं, वो तमाम उन ऑप्शंस के ऊपर हमारी वजारत 3-4 महीने से गौर कर रही है ताकि लोगों को रिलीफ दिया जा सके और कीमतों को ऐसे अंदाज में कम किया जा सके ताकि जो हमारी फिस्कल डिसिप्लिन की जितनी भी कमिटमेंट्स IMF और मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ हैं, जो हमें सिर्फ एक ज़िम्मेदारी के साथ आगे चलने का कहते हैं और एक फिस्कल डिसिप्लिन इम्पोज करने की कोशिश करते हैं, तो उनके साथ मुख्तलिफ जो मौक़े के ऊपर गुफ्तगू रहती है और ये उस गुफ्तगू का एक जो पूरा सिलसिला है उसकी एक सिर्फ कड़ी है जिसका आपने अभी ज़िक्र किया। तो हम लोग मुख्तलिफ ऑप्शंस एक्सप्लोर करते रहते हैं। अभी कोई चीज़ फाइनलाइज नहीं हुई। इस वक्त हमारा फोकस हमारे IMF का जो प्रोग्राम है वही है और हम उसके ऊपर मुकम्मल डिसिप्लिन के साथ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे मगर क्या ये दुरुस्त है कि क्योंकि वैसे वाकई अनरियलिस्टिक लगता है, तो IMF का बोर्ड नहीं हुआ, फिर 2800 अरब रुपए के इस प्लान पर वो मान जाएं, फिर सूबे मान जाएं। खैबर पख्तूनख्वा ने पहले ही मना कर दिया। ये बात दुरुस्त है कि आपने जब ये प्रपोजल दिया? नहीं, इस खैबर पख्तूनख्वा के साथ हमारी या किसी भी सूबे के साथ कोई फॉर्मल एंगेजमेंट इस मामले के ऊपर नहीं हुई। ये हमारे अपने वजारत के अंदर मुख्तलिफ प्लान्स, किस तरह कमी आ सकती है, क्या चीज़ करें तो उसका टैरिफ के ऊपर कितना असर होगा, अगर हम सेकुलर डेट को पे ऑफ करें उसका क्या होगा, अगर उसकी हम रीप्रोफाइलिंग अपने लोकल बैंक्स के साथ करें उसका क्या होगा, ये तमाम चीज़ें हमारी वजारत के अंदर हर वक्त सामने आती रहती हैं। कोई चीज़ें बाहर मीडिया में आती हैं जो फिर ओपन डिस्कशंस का हिस्सा बन जाती हैं, लेकिन हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आगे चलेंगे ताकि हमारे जो कमिटमेंट्स हैं इंटरनेशनल, उनके अहदाफ भी पूरे हों और कोई ना कोई एक सस्टेनेबल तरीके से, यानी एक आर्जी तौर पे नहीं लेकिन मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कीमतों के अंदर कमी को हम इंशाल्लाह आवाम को डिलीवर करके दें। मगर फिर अगर खैबर पख्तूनख्वा से बात नहीं की तो फिर IMF से भी बात नहीं की आपने? IMF को अभी तक ये प्लान पेश नहीं किया? ये इंटरनल वर्किंग है सिर्फ और सिर्फ मिनिस्ट्री की? इंटरनल वर्किंग है, उनके साथ भी किसी लेवल के ऊपर शेयर कुछ हुआ है, लेकिन सच कोई फॉर्मल डिस्कशंस इसके ऊपर हम लोग
ना इस वक्त कर रहे हैं। और अभी हम फोकस कर रहे हैं अपने और इंटरनल जो मामलात हैं, अपने जो प्राइवेट IPPs हैं उनकी जो डेट सर्विसिंग के मामलात हैं, उनकी रिटर्न ऑन इक्विटी है, उनका O&M के हायर एक्सपेंडिचर्स हैं, उसके ऊपर बहुत तफसील से अब हमारा काम तकरीबन पाए तकमील तक पहुंच चुका है। और हम इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि ये मुल्क बहुत जल्द खुशखबरी सुनेगा। जो IPPs के मामलात थे, लेकिन एक बहुत रिस्पॉन्सिबल एक हुकूमत के तरीके से और इंशाल्लाह म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ शायद इसमें कोई पेशरफ्त अवाम ज़रूर देखे। मगर म्यूचुअल एग्रीमेंट है या फिर वन साइडेड प्रेशर है जिसमें रियासती इदारों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है और मीटिंग भी रियासती इदारों के दफ्तर में हुई है। ज़ाहिर 2019 में भी जो रीनिगोसिएशन हुई थी वो उसमें रियासती इदारे इन्वॉल्व थे, बाकायदा तौर पर उनके ऑफिस में ये सारे के सारे मामलात हुए थे। तो क्या अब भी दोबारा उन पर दबाव डाला जा रहा है, ख़ासतौर पर 1994 वाले जो IPPs है कि जी शेल भी कर दिया जाए, मामला ख़त्म किया जाए, और 2002 वालों पर भी प्रेशर है? शाहजेब भाई 2019 के अंदर मुझे नहीं मालूम किस तरह हुआ था, लेकिन 2019 में अगर कुछ काम हुआ भी था तो इमरान खान की काबीना ने इन IPPs को रिलीफ दिया था एक आर्बिट्रेशन प्रोसेस के अंदर भेज के, और जो कुछ उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ हुई थी उनको सामने ला के उनको कन्विंस ना करके आर्बिट्रेशन के प्रोसेस में भेज देना, उनको एक रास्ता दिखाना था कि चलें आपकी बात लंबी हो जाएगी, आराम से हो जाएगी। और ये इमरान खान की हुकूमत और काबीना का जिस तरह उस वक़्त जो मामलात थे वो मैं समझता हूँ बहुत एक बड़ा मौका था जो उन्होंने ज़ाया किया, बल्कि शायद जानबूझ के ज़ाया किया। इस वक्त हम किसी किस्म का कोई ऐसा कोई प्रेशर किसी किस्म का एग्जर्ट नहीं करें। मेरी पहले दिन से चाहे जिसका जो भी मौक़िफ़ रहा, मैंने हमेशा बतौर एक वज़ीर पावर की ये बात की कि ये हमेशा म्यूचुअल एग्रीमेंट के साथ इसको तय करेंगे, एक रिस्पेक्टफुल तरीके से तय करेंगे, और म्यूचुअल एग्रीमेंट ही इसका हल है। और इंशाल्लाह इस बात तक तो मैं समझता हूँ तमाम इस बात के ऊपर ना सिर्फ ईमान की हद तक यकीन करते हैं कि आजकल के हालात ना इन IPPs के लिए अच्छे हैं, ना आवाम के लिए अच्छे हैं, और ना मुल्क के लिए अच्छे हैं। वैसे मगर तो क्या अभी भी ये हुआ है कि सस्टेन नहीं हो सकते? अब 2019 में भी चेंज आना पड़ेगा। 2019 में अली मोहम्मद साहब की स्टोरी वो सारी की सारी उन्होंने रिपोर्ट बनाई थी। अब वो SAPM बन गए हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के, और उनकी इस रिपोर्ट के बाद ही 2019 में वो रिपोर्ट है। उसके बाद इन IPP से मुआहदे हुए जो आप कह रहे हैं कि दुरुस्त नहीं थे, मगर अब मसला ये है कि अब क्या उन्हें उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर, क्योंकि एक दफ़ा हुकूमत उनके साथ मुआहदा कर चुकी, उसी रिपोर्ट की बुनियाद पर उनसे दोबारा रीनिगोशिएट किया जा रहा है, और क्या प्रेशर नहीं डाला जा रहा है? क्योंकि उनका कहना है कि पहले ही हमारे साथ मुआहदा हो गया, जो स्टोरीज रिपोर्ट हुई हैं 148 पर डॉलर पैग हो गया, क्या अब उन्हें मजबूर किया जा रहा है? आप टेक और पे की जगह टेक एंड पे कर दें, इस पर मजबूर किया जा रहा है? रियासत और मुल्क किसी को मजबूर नहीं कर सकती किसी कॉन्ट्रैक्ट के तहत। हम लोग अपना हक इंशाल्लाह अक्ल व फ़हम और बिल्कुल वो लॉजिक के तहत करेंगे। हम लोगों ने उस वक़्त जो मोहम्मद अली की रिपोर्ट थी वो एक ख़ास हद तक इन्वेस्टिगेशन हुई थी जिसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी। वो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन ना सिर्फ अब काफ़ी आगे एडवांस स्टेज तक पहुंच चुकी है, बल्कि हम इस इन्वेस्टिगेशन को एक और अगले मरहले पे भी लेके जाने वाले हैं। और हम समझते हैं कि ये IPPs म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट के ज़रिए ज़रूर हमारी बात जो हम उनके सामने गुजारिशात रखेंगे वो म्यूचुअली एग्री अपॉन ज़रूर करेंगे। वो भी पाकिस्तानी हैं, उनको भी दर्द महसूस होना चाहिए। आज जो मुल्क का और इस सेक्टर का बेड़ा गर्क हुआ है तो उसमें हर एक को किरदार अदा करना चाहिए और पड़ेगा इंशाल्लाह। अच्छा, मगर कब किन IPPs तक बात होगी? क्योंकि जो 94 वाली IPPs हैं उनका तखमीना है कि अगर आप कर भी दें तो 54 पैसे फ़ी यूनिट फ़र्क पड़ जाएगा। अगर जो 2002 वाले IPPs हैं उनका कर दें तो 85 पैसे फ़ी यूनिट फ़र्क पड़ जाएगा, यानी कि टोटल ₹1.39 फ़ी यूनिट का फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आप इनके सारे मुआहदे टेक एंड पे भी कर दें, कैपेसिटी पेमेंट का सारा बोझ भी इनसे हटा लें, तो सिर्फ इन्हीं तक रहेंगे? आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? नहीं, ये बोझ जो है शाहजेब भाई ये आइंदा चंद सालों के अंदर कई हज़ार अरब रुपए के अंदर जाता है। ना सिर्फ इन सालों के अंदर उसके अंदर कीमत के अंदर बिजली की कमी आएगी सार्फिन के लिए, बल्कि ये पूरे पावर सेक्टर को भी एक बहुत हेल्दी तरीके से आगे लेके जाएगा।
और भी मुख्तलिफ तरीके हैं कीमतें कम करने के, जिसके अंदर चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स के साथ हम लोग हुकूमत चीन के साथ इस वक्त काफ़ी एडवांस स्टेज के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। हमारी दोनों कमिटीज़ कोल और रीप्रोफाइलिंग के ऊपर आप मालूम है हमने नोटिफाई भी कर ली हैं। उन्होंने IPPs के साथ गुफ्तगू भी शुरू कर दी है और हम काफ़ी अच्छे स्टडी एक पेस के ऊपर आगे चल रहे हैं, जिसके आपको नताइज जल्द इंशाल्लाह नज़दीक मुस्तकबिल के अंदर मिलेंगे। लेकिन जो आपने प्लांट्स की बात की, तो हम लोग नॉन G2G बेसिस के ऊपर जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, चाहे वो विंड हैं, सोलर हैं, कोल हैं, या वो फर्नेस ऑयल के हैं या गैस के हैं, उन तमाम प्लांट्स जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के एक एम्बेड के बाहर लगाए गए, उन सब के साथ बातचीत कर रहे हैं। G2G के जो एम्बेड के अंदर लगे हैं उनके साथ हमने मुख्तलिफ तरीके से बात शुरू की है, जिसके अंदर आप डेट रीप्रोफाइलिंग और कोल कन्वर्जन की बात पहले ही सुन चुके हैं। अच्छा, अब जब डेट रीप्रोफाइलिंग है और कोल कन्वर्जन है, उससे तो ज़ाहिर नज़र आता है कि एक इम्पैक्ट आएगा। डेट प्रोफाइलिंग अगर इमीडिएटली हो जाती है, इमीडिएट इम्पैक्ट आ जाएगा, कोल में ज़रा टाइम लगेगा मगर इम्पैक्ट आ जाएगा। मगर जो बाकी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में हमने देखा है कि जब प्रोपेगेंडा हो, और पहले गौहर एजाज साहब अचानक एक्टिव हो गए थे, अब खामोश हो गए, तो जब इस किस्म की बातें हों, या फिर उस तरीके से नहीं बोल रहे हैं, जब इस तरीके से बातें हों तो धुंध ज़्यादा आ जाती है। अब अगर आप रिसर्च देखें तो अगर 18 रुपये की कैपेसिटी पेमेंट है तो 12 रुपये तो एलोकेटेड है गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड जनरेशन यूनिट्स के लिए, RLNG प्लांट्स, न्यूक्लियर, हाइडल, विंड जो प्लांट्स हैं। फिर 4 रुपये 60 पैसे जो अप्रॉक्सीमेटली है वो डायरेक्टेड कैपेसिटी पेमेंट है थर्कोल बेस्ड पावर प्लांट के लिए। तो बाकी तो IPPs के 1 रुपये 39 पैसे जो हम बात कर रहे थे वो बनता है। तो इतना ज़्यादा रूम है आपके ख्याल में कि आप रीनिगोशिएट कर लें और कम कर दें टैरिफ? शाहजेब भाई, मेरे अंदाज़े के मुताबिक इनके साथ रीनेगोशिएशंस अगर अच्छी हेल्दी टर्म्स पे, जो उनके फ़ायदे में भी हों, जो उनके नुकसान में ना हों और मुल्क के फ़ायदे के अंदर हों, उसके ज़रिए आपको सालाना आराम से तकरीबन कोई 250 से 300 अरब रुपए की बचत होगी और 250 से 300 अरब रुपए का बोझ हमारे सार्फिन से सालाना हटेगा। वो जो तकरीबन 2.5 से 3 रुपए के अंदर ट्रांसलेट करता है, और वो हम समझते हैं कि इस पावर सेक्टर की फाइनेंशियल्स के अंदर यही वो बोझ हैं। 2.5, 3, 2, 4 रुपए करके हमने इस कीमत को इंशाल्लाह इंटरनेशनली कम्पिटिटिव प्राइसेस के बराबर लेके आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि अब सर्कुलर डेट एक मसला है, IMF के साथ तो आप नंबर्स पे कमिट करते हैं, 2310 अरब रुपए जून 2024 तक सर्कुलर डेट होगा, ये प्रॉमिस किया, मगर वो 2600 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। अब उसका नंबर भी नहीं प्रिंट हो रहा था, जब प्रिंट हुआ है तो मई तक 2600 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। इस एक माह में आप 2310 अरब रुपए की कमिटमेंट पूरी कर लेंगे क्या? उसको रिवर्स कर देंगे या कर लिया है आपने, क्योंकि नंबर नहीं आया अभी? शाहजेब भाई, जो हमने सर्कुलर डेट का, जो पावर सेक्टर का जो सर्कुलर डेट है, उसको हमने एक ही जगह पे रखा हुआ है और वो उससे नहीं बढ़ा। उससे जितना भी ज़्यादा नुकसान होता है वो हर दफ़ा हम अपने बजट के अंदर एब्जॉर्ब करके फिस्कलाइज करते हैं। वो इस साल का जो सर्कुलर डेट का मैनेजमेंट प्लान है, जिसके तहत मुख्तलिफ डिस्कोज ने एक ख़ास हद तक नुकसान करना है। नए बोर्ड्स आने के बाद पिछले एक हफ़्ते के अंदर हमने एक पूरी मुहिम चलाई है उन नए बोर्ड्स के साथ, और उनको एज शेयर होल्डर टारगेट दिए हैं कि जो आपका सर्कुलर डेट के तहत नुकसान इजाज़त है उससे भी आधा करके आप हमें देंगे। उसकी पूरी प्लानिंग हो रही है, उसके रोल आउट प्लान्स बन रहे हैं, और हम समझते हैं कि इस साल इंशाल्लाह नुकसान के अंदर खातर खा कमी आएगी बेहतर गवर्नेंस की वजह से। और अगले साल मई जून के अंदर जो आपकी प्राइवेटाइजेशन होगी उससे भी आपको अब मज़ीद सालों के अंदर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा और नुकसान बहुत हद तक कम होगा इंशाल्लाह। वैसे मगर उसके लिए लाजमी है कि ज़रा डिमांड भी बढ़े ताकि कैपेसिटी पेमेंट्स का बोझ भी कम हो, सर्कुलर डेट का बोझ भी कम हो। अगेन जो जुलाई के नंबर्स हैं, जुलाई टू जुलाई सिर्फ 0.3% का इजाफा है पावर कंजम्पशन में। अगेन पावर जनरेशन, पावर कंजम्पशन नहीं बढ़ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा बोझ है। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो बढ़ जाएगी? जी, डिमांड को इंक्रीज़ करने के लिए शाहजेब भाई हमने बहुत मेजर्स ले रहे हैं।
और हम इंडस्ट्री को इनकरेज करेंगे, उनको इंक्रीमेंटल इंक्रीज़ के ऊपर अगर हमें बिजली बग़ैर किसी नुकसान के और बग़ैर किसी फिस्कल इम्पैक्ट के, जो हमारा एक हमने कमिट किया हुआ जी डिसिप्लिन, अगर उसके तहत हमें इंक्रीमेंटल बिजली की कीमत को कम करके अगर किसी स्टेज के ऊपर देना होगा तो वो भी इंशाल्लाह दे के डिमांड बढ़ाना हमारे पावर सेक्टर रिफॉर्म्स का एक बहुत उसकी एक बैकबोन है और उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं और उसको रोल आउट भी जल्दी होगा इंशाल्लाह। सब और ये जो मसला है पंजाब का, पंजाब ने 2 महीनों का रिलीफ दिया, खबर आई IMF ने इस पर एतराज़ उठाया। पंजाब कहता रहा कि जी हमने अपने बजट से इस वक्त उसको मनूवर करके दिया है, बजाय इसके कि कोई और इजाफी बोझ डाला हो। वो कह रहे हैं हम तक तो बात भी नहीं पहुंची। क्या वफाकी हुकूमत को कम्युनिकेट हुआ है, आप लोगों को कम्युनिकेट हुआ IMF की तरफ से? हुकूमत पंजाब के अपने जी बजट से उन्होंने ये किया, वफाक की हुकूमत का उसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था और ना ही वफाक की हुकूमत ने उसका कोई बोझ बर्दाश्त किया। हमारे सिर्फ डिस्कोस के साथ उन्होंने एक अरेंजमेंट की, उनको वो पेमेंट कर रहे हैं 14 रुपये फ़ी यूनिट के हिसाब से, और वो उन्होंने जो गर्मियों के अगस्त और सितंबर के महीने थे उस तक महदूद है उनका ये प्लान, और उसके बाद तो आगे लेके जाने का कोई इरादा मुझे नहीं दिखाई दे रहा पंजाब की हुकूमत का। मतलब एक और बात वो लोड शेडिंग के हवाले से है। आज आसफा भुट्टो ज़रदारी साहिबा ने तनकीद की, जवाब उस वक्त ज़ाहिर है क्योंकि वज़ीर क़ानून मौजूद थे तो वो दे रहे थे, मगर आप सुनिए क्या कहा। आप मुतल्लिका वज़ीर हैं, मैं चाहूँगा कि आपसे इसका जवाब लें। Will the Minister for Energy be pleased to state and the reasons for unannounced power outages in the country? Why are people suffering due to long hours of load shedding despite claims of having surplus electricity? Minister for Parliament. Sir, as I earlier mentioned, that the load shedding issue is not only connected to the unavailability of electricity. It's all about the recoveries, areas and the overall situation in that disco. But I would also like to state that the written answer seems contrary to the reality of the situation. And if the Minister claims that there isn't load shedding, and then why are people, especially in my constituency, especially across Sindh, suffering for 2 to 3 days, 18 hours, sometimes with no electricity, with complete load shedding? Is the Minister saying that 18 hours of outages every day are due to faults? Minister for Parliamentary Affairs. 18 hours or 20 hours is the benchmark which is regarding the recovery. But if it goes beyond, then it may be because of the fault or some other issue, which may be a technical issue. I'll get back to you after getting the information regarding the specific area you are mentioning. लेकिन इसमें जो जनरल प्रॉब्लम है वो रिकवरीज की है जी लगाई साहब। जी नुकसानात हैं शाहजेब भाई, ये पहले मैं 10 दफ़ा इस बात की सफाई दे चुका हूँ कि जिन फीडर्स के ऊपर, ये तमाम फीडर्स के ऊपर नहीं है जो बेगम साहब ने फरमाया, आसफा साहिबा ने, ये तमाम फीडर्स के ऊपर मामला नहीं है। ये उन फीडर्स के ऊपर 18 घंटे से ज़ायद बिजली की लोड शेडिंग है जहाँ 90% 80% बिजली लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मीटरों के ज़रिए नहीं करते, कुंडी के ज़रिए करते हैं। और ये सिर्फ सिंध में नहीं है, ये KPK में भी है, पंजाब के कई हिस्सों में भी है और बलूचिस्तान में भी है। और अगर आप इन फीडरों के ऊपर 18 घंटे लोड शेडिंग नहीं करेंगे तो आपके नुकसानात का हुजम और भी बढ़ेगा और 500 अरब रुपए से नुकसान बढ़ के 7-7, 8-8, 900 अरब हो जाएगा। इसको इकोनॉमिक लोड शेडिंग कहते हैं। ये है बहुत गलत। तो क्या सूबाई हुकूमतें वाले का बिजली का रोक लेते हैं, डिस्कोस की अपनी इनएफिशिएंसी है करते आप, या सूबाई हुकूमतें ताउन नहीं कर रही हैं? डिस्कोस की इनएफिशिएंसीज, डिस्कोस की इनएफिशिएंसीज भी हैं, लेकिन ज़्यादातर ये हुकूमत का रेट ना होना। अब आप KPK में देखें, लोग ग्रिड स्टेशंस के अंदर घुस के फीडर्स को ज़बरदस्ती ऑन करके 2-2 अरब रुपए के नुकसानात पिछले हमें 1.5 साल में 1 साल में दे चुके हैं। इसमें डिस्कोस की कौन सी इनएफिशिएंसी है? ये तो हुकूमत की रेट ही नहीं है। KPK में ये हो रहा है, मगर सिंध में क्या मसला है? इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि MPS के खिलाफ पर्चे नहीं होने। सिंध में ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह नहीं हो रहा, शुक्र है ये नहीं हो रहा, लेकिन सिंध के अंदर हुकूमत सिंध ने हमें ऑफ़र की है, बल्कि पुलिस भी सर्विस की है। हमें खुशी है और चीफ मिनिस्टर साहब हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को, इनके जो लॉसेस हैं उनको बेहतरी करना, मेरे ख्याल में प्राइवेटाइजेशन के अलावा शाहजेब भाई कोई और हल नहीं है जिसकी तरफ हम बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं।